जय श्री कृष्ण। देखिए, हम किसी का मुखौटा लगाकर, किसी का चेहरा लगाकर हम उसके स्वभाव या उसके कर्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी, जो इतनी सेना का होना उसके पक्ष में संभव ही नहीं था, किंतु उसने कपट पूर्वक उस सेना को अपने पक्ष में किया था। राजा युधिष्ठिर जब वनवास को गए थे, उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। उस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति को अपनाया था, ताकि सेना उसके पक्ष में हो जाए। जैसे राजा युधिष्ठिर अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे और उन्हें सुख पहुंचाने के लिए उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें वस्तुएं प्रदान करते थे। यही नीतियां दुर्योधन ने अपनाई। दुर्योधन ने 12 वर्षों तक प्रजा की खूब सेवा की। उसी के कारण युद्ध के समय दुर्योधन के पास 9 अक्षौहिणी सेनाएं हो गई थी और मध्यराज सल की 1 अक्षौहिणी सेना तो उसने कपट पूर्वक अपने पक्ष में कर ली थी और 1 अक्षौहिणी सेना वासुदेव कृष्ण की थी। उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन वो सेना भले कौरवों की तरफ से युद्ध कर रही थी, किंतु उनके आशीर्वाद, उनके प्रेम, उनके लगाव जो थे वो युधिष्ठिर से ही थे। उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम युधिष्ठिर को ही दिया कि हे युधिष्ठिर, विजय तुम्हारी ही होगी। विजय श्री का आशीर्वाद सिर्फ युधिष्ठिर को ही मिला था। कौरवों के पक्ष में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, इन सभी योद्धाओं ने युधिष्ठिर को ही विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। और कपट पूर्वक जो दुर्योधन ने इतनी बड़ी सेना तैयार कर रखी थी, उसका कोई मोल नहीं निकला, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमें अपने जीवन में इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि यदि हम भी अपने जीवन में यदि कपट पूर्वक, चाहे धन हो, बल हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी यदि हम हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें उसका भी जो परिणाम मिलेगा वह भी निष्फल ही होगा। इसलिए हमें भी कपट नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने कपट किया और उसकी सेना सबसे बड़ी सेना थी, किंतु फिर भी उसकी हार हुई। मिला क्या? 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। राम जी ने रावण को एक उपदेश दिया था। रावण से कहा था कि हे रावण, सुनो, युद्ध जीतने के लिए केवल शस्त्र की जरूरत नहीं होती, युद्ध जीतने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और धर्म की विशेष जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में बल, प्रतिष्ठा, मान, धन, ये सब चीज थोड़ा कम रहे चले, किंतु हमारे जीवन में धर्म और भगवान की विशेषता होनी चाहिए, मुख्यता होनी चाहिए। इन्हीं की प्रबलता से हम बलवान हो सकते हैं और धनी हो सकते हैं।